हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग न्यूट्रिशन को अच्छे से जान चुके हैं, प्लस हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू कर रहे थे। और आज की क्लास में मैं कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करके आपका फैट और प्रोटीन्स को भी हम करेंगे। सो देखते हैं क्लास कहाँ तक चल पाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, एक बार रिकैप करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, अभी कल ही पढ़ा था उसको। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हम लोगों ने कल ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ा, प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछली क्लास में, हम पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक शुगर फ्री होती है। चलिए थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं। एक आपकी शुगर फ्री आती है, जो भी आपके डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप जानते हो आर्टिफिशियल 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 स्वीटनर। आर्टिफिशियल मिठास होती है, ये किसको बोलते हैं, शुगर फ्री को। शुगर फ्री को इसकी एक खासियत होती है, ये क्या कैसी होती है, ये अनडाइजेस्टेबल होती है। ये डाइजेस्ट आपकी बॉडी में होती नहीं है। और आपको पता है जो चीज़ आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी वही आपकी बॉडी में लगती है। जब जब डाइजेस्ट ही नहीं होती तो इसका आपकी बॉडी में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेसिकली बनाई भी इसलिए जाती है क्योंकि इसमें 0 कैलोरी होती है। इसमें 0 कैलोरी होती है और ये बनाई इसलिए जाती है ताकि एक डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर नहीं दिया जाता, सो एज वो अपना टेस्ट मेंटेन कर सके। उसको कुछ लोगों को बिना मीठे के रहा नहीं जाता कुछ लोगों से, इसलिए उनके लिए बनाई है शुगर फ्री। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई जाती है। TASTE, टेस्ट के लिए बनाई जाती है। तो शुगर फ्री कोई इसमें कोई भी हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट के लिए बनाते हैं, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है वो इसका यूज़ कर सके। ये 3 प्रकार की होती है, इन तीनों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, फिर इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ वो पॉइंट बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें जो 3 हमने कंपाउंड यूज़ करने इसमें, वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आपका होता है सैकरीन, सैकरीन SACHARIN, सैकरीन। दूसरा होता है आपका एस्पार्टम, ठीक है, एस्पार्टम। और तीसरा होता है आपका सुक्रोलोज, सुक्रोलोज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो इसमें शुगर फ्री बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। सैकरीन आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा स्वीटेस्ट शुगर या कार्बोहाइड्रेट कौन सी है। तो आपने पढ़ा था फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज क्या है, वो नेचुरली है, वो नेचुरली है, ये आर्टिफिशियल में आएगा। तो इसका आंसर होगा सैकरीन। तो सबसे मीठी शुगर कौन सी है, सैकरीन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये फ्रक्टोज के 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। जितनी फ्रक्टोज आपको मिठास के लिए यूज़ करनी, जितनी चीनी डालोगे उससे भी 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है ये। तो आपको बोला जाएगा अर्थ में सबसे मीठी चीज़ कौन सी है, तो उसका आंसर होगा सैकरीन। सैकरीन सबसे स्वीटेस्ट होता है। ठीक है, और ये एक आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। और ये जो फ्रक्टोज है ये क्या है, नेचुरल में, नेचुरली आपको मिलती है। नेचुरल शुगर बोलेगा सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। अगर आपको पूछेगा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है ऐसे जनरली, तो आंसर होगा सैकरीन। और आर्टिफिशियल पूछेगा तो भी आंसर होगा सैकरीन। ठीक है, यही बस आपको मैं बताना चाहता था। ये है आपका शुगर फ्री का। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के आज हम नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, फैट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गाइज आगे हेडिंग दे लीजिए फैट के बारे में। दूसरा न्यूट्रिशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैट। कार्बोहाइड्रेट्स आपका इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा लंबा भी चला क्योंकि वो उसमें थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बाकी आगे अभी इतने लंबे नहीं चलेंगे। ठीक है, फैट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लिपिड्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक में, लिपिड्स होता है इसका नाम। ठीक है, लिपिड। इसका जो फंक्शन होता है गाइज, जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस काम के लिए किस काम के लिए हम इसको खाते हैं ज़्यादा, ये होता है आपका एनर्जी इन फास्टिंग कंडीशन। एनर्जी इन फास्टिंग कंडीशन। आपकी बॉडी में एनर्जी कौन देता है सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बोलेगा क्या फैट आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन कब देते हैं, ये आपके देते हैं फास्टिंग कंडीशन में, जब आप फास्ट रखते हो 12 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, फास्ट की कंडीशन होती है जब 12 घंटे से ज़्यादा आप खाना नहीं खाते हो।
तो 12 घंटे से ज़्यादा खाना नहीं खाओगे तो आपकी फास्टिंग चल रही है, उस कंडीशन में ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस केस में ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये याद रखना कि फैट भी आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, कब, जब आपका फास्टिंग कंडीशन में। ठीक है, अब देखो फैट हमारी बॉडी में ज़रूरी क्यों है। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको वाइटामिन करवाए थे ए बी सी डी ई के और आगे बी के फॉर्म। मैंने ये वाइटामिन करवाए थे और मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल कौन से आपके, वाटर सॉल्युबल कौन से है, बी और सी कौन से है, वाटर सॉल्युबल है। और उसके बाद जो बच गए ए डी ई के, ये कौन से है, ये फैट सॉल्युबल है। अब समझ आई फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। आपकी बॉडी में जितनी फैट होती है, फैट भी आपकी बॉडी में ज़रूरी है, फैट का खाना भी आपकी बॉडी में ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं ये इसी में काम करते हैं, इसी में जब वो घुल जाते हैं, घुलने के बाद जब ब्लड में मिलते हैं, फिर आपकी बॉडी को आगे न्यूट्रिशन मिलता है। मीन्स कि अगर फैट की कमी होगी, अगर फैट नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे पूरे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल किस में है, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। ये वाले जो मैंने लिखवाए सी को छोड़ के, ये ए डी ई के। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखना आपको कि फैट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के बाद कोई आपको पूछेगा कि फैट आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, तो बोलना सर उसमें आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो उसमें सॉल्युबल होते हैं, वो उसमें घुल जाते हैं, जिसकी वजह से घुलने के बाद ब्लड में मिल जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं वो। अब आपको पूछा जाए कि एक ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है। चलो 1 ग्राम पहले लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे उसमें आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगी। कितनी? 4 किलो कैलोरीज मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो कितनी कैलोरी मिलेगी? यहाँ से 4.3 किलो कैलोरी मिलती है। इसका मतलब आपको प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हो तो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? इसमें होती है 9 किलो कैलोरी। तो आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है, किस में एनर्जी होती है, तो आप बोलोगे फैट में होती है। अब इतना फैट मत खाना कि फैल ही जाना। ठीक है, तो ये फैट भी हमारी बॉडी में ज़रूरी होती है। अभी तक आपको समझ आ चुका होगा क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, फैट हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ और याद रखना, ये जो फैट में घुलते हैं इसी को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रॉल चाहिए इसमें घुलते हैं। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसके ज़्यादा होने से हार्ट अटैक हो जाता है, तो बेसिकली ये फैट ही होता है। तो आपकी विटामिन को घुलने के लिए फैट चाहिए, किस फॉर्म में? कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। अब आगे देखते हैं फैट के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बाकी वाले का यूनिट पढ़ा वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके मैं टाइप बताता हूँ। मुझे बताइए इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा फैट का? तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो होगा फैटी एसिड। क्या होगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड, जैसे आपको पता है ओमेगा 3 वगैरह सब में फैटी एसिड होता है। तो आपका फैट होता कहाँ बॉडी में? बताइए मुझे, आपका फैट बॉडी में कहाँ होता है? तो बेसिकली जो आपकी स्किन होती है, स्किन के नीचे एक लेयर बनी होती है फैट की। आपकी स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर बनी होती है फैट की। तो पूरी बॉडी में स्किन के नीचे होता है आपका फैट। इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये कहाँ स्टोर होता है? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं? लीवर में होते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है ये आपको मुझे बताना है, ये कहाँ स्टोर होता है। इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट आपकी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताओगे, फिर मैं कल की क्लास में इसका आंसर आपको दूंगा आगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब थोड़ा सा। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आगे लिख लीजिए, फैट की टाइप कौन कौन से होते हैं। फैट के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फैट अब 2 प्रकार में बांटोगे। सबसे पहले बोलोगे सैचुरेटेड और फिर आप बोलोगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन सा होगा और अनसैचुरेटेड कौन सा होगा? ये वाला जो फैट होता है ना, बेसिकली ये हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होता है
और ये वाला वो फैट होता है, ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। आज की क्लास के बाद आप समझ जाओगे कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी कम खानी चाहिए, किस में ज़्यादा फैट होता है, किस में कम होता है, ये मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, इसमें एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है, दोनों में क्या कैसे पता चलता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। तो आपको ये यहाँ से पता चलेगा। अब ये अगर इजी टू डाइजेस्ट है, अगर ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, अगर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी में कोई भी गलत काम नहीं करेगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है वो इजीली खा सकते हैं। इसलिए ये हमारी बॉडी में ना तो कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि फैट जिसको आप कोलेस्ट्रॉल नाम के भी जानते हो, कोलेस्ट्रॉल नाम से भी जानते हो, कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी ब्लड में बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, इसको बोला जाता है बैड फैट, क्योंकि ये डाइजेस्ट मुश्किल से होता है और ये क्या होता है हमारी बॉडी में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसको बैड फैट बोला जाता है। और ये तो अच्छा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसके लिए इसको बोला जाता है गुड फैट। ये होती है आपकी गुड फैट और ये होती है आपकी बैड फैट। अगर आपको कोई एग्जांपल दे के पूछे बताओ इसमें से गुड फैट कौन सी और बैड फैट कौन सी है, तो क्या बता सकते हो? तो अगर नहीं पता तो आज की क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ईजी फैट तो वैसे कौन सा होता है, जैसे आपका ओमेगा 3 या ओमेगा 6, ओमेगा 3 या ओमेगा 6, ये बेसिकली आपको फिश से मिलता है, फिश ऑयल जिसको बोलते हो। तो ये होते हैं आपके गुड फैट। और अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, इसकी एग्जांपल की जो हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, यही होता है जो आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, ये बैड फैट है। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको छोटी छोटी दो बातें बताई कि फैट आपका दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उसको बैड फैट बोला जाता है, क्योंकि ये काज बनता है आपका किसका, हार्ट अटैक का, क्योंकि ये आपकी चर्बी जम जाती है, फैट जम जाता है, इससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो बेसिकली ये भी एक तरह का फैट ही होता है। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड कौन सा हो गया, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड है लेकिन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपका जैसे फिश ऑयल से मिलता है, ये आपके गुड फैट होते हैं, गुड फैट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड फैट कौन से हैं, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड की, दोनों, तो आंसर होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों में कैसे डिफरेंस कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बताइए जो आप घी खाते हो वो गुड है बैड फैट है, तो आपके लिए अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है, ये कैसे पहचानोगे, इसके लिए मैं छोटा सा आपको डिफरेंस समझा देता हूँ, वो एक बार नोट डाउन करिए फिर आपको समझ आ जाएगा। तो अब आप मेरे को बहुत अच्छे से बता सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूँ सैचुरेटेड कौन सा होगा फैट, जितने भी एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट होगा, जो भी एनिमल प्रोडक्ट होगा, जो भी एनिमल से आप मीट मच्छी कुछ भी, सॉरी मच्छी नहीं, मीट वगैरह कुछ भी खाते हो, जो एनिमल से दूध दही कुछ भी खाते हो, वो सारे कौन से होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब वो बैड फैट होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग मोटा हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट जितने भी होंगे, एनिमल से मिलने वाले, वो सारे कौन से होंगे, वो सैचुरेटेड फैट होंगे। वो कौन से फैट होगी, सैचुरेटेड फैट होगी। बट हर चीज़ में कोई ना कोई एक्सेप्शंस होता है, और इसमें भी एक एक्सेप्शंस है, और वही एग्जाम में पूछा जाता है। वो है आपका, आपको लगेगा सर एनिमल तो सारे ही इसके लिए, लेकिन फ़िश जो एक ऐसा होता है, अगर फ़िश आप खाते हो तो फ़िश ऑयल भी इसी से बनता है। तो फ़िश जो खाते हो ये कैसा है, ये अनसैचुरेटेड फैट होती है। इससे क्या मिलता है मुझे, अनसैचुरेटेड फैट होती है। तो मैंने बोला एनिमल प्रोडक्ट सारे के सारे कौन से होंगे, सैचुरेटेड होंगे। एक आपकी एक्सेप्शन है, वो कौन सी है, फिश। कौन सी है, फिश। अगर मैं इसकी बात करूं, जितने भी प्लांट फैट होगी, जितनी भी प्लांट फैट होगी, वो सारी की सारी कौन सी होगी, वो अनसैचुरेटेड होगी। इसका मतलब ये सारी की सारी कौन सी होगी, ये गुड फैट में आएगी। इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए। बट हर चीज़ में एक्सेप्शन है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जैसे आप कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों बैड फैट है, ये एक्सेप्शंस है, ये आपके गुड फैट नहीं होते। बाकी जितने प्लांट से मिलने वाले फूड है उन सब में क्या होता है, उन सब में अनसैचुरेटेड फैट होती है, मतलब गुड फैट होती है। तो इससे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता है। अब मुझे बताइए घी किसकी एग्जांपल है, तो घी इसी की एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि घी आपका एनिमल फूड होता है। अच्छा एक और लिख लीजिए डिफरेंस, जैसे एक तो ये बोला, दूसरा आप ऐसे ही बोल सकते हो, दूसरा ऐसे ही बोल सकते हो, ये क्या होता है बेसिकली, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। मतलब आप देख लो घी क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर में जम जाता है। तो जो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होने वाली चीज़ें उन सब में क्या, वो कौन सी फैट होती है, वो सैचुरेटेड फैट होती है, मतलब वो बैड फैट होती है। ये कैसे होते हैं, इन जनरल बात करें, ये होता है लिक्विड इन फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये कैसे होते हैं, ये लिक्विड इन फॉर्म होते हैं कब, ये जब रूम टेम्परेचर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मेटल नॉन मेटल में बताया था। रूम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जो नेचुरली होता है आपकी अर्थ के ऊपर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो ये लिक्विड होते हैं और ये सॉलिड होते हैं। अब आप मुझे किसी का भी डिफरेंस बता सकते हो। चलिए मुझे बताइए, जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल वो किसकी एग्जाम्पल है, मैं आपको पूछ लूँ मस्टर्ड ऑयल किसकी एग्जांपल होगी, तो ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये कॉमन सेंस यूज़ करो, कॉन्सेप्ट देखो, लगाओ, मुझे इसका आंसर बताना कि ये कौन सा फैट होता है, ये गुड फैट है कि बैड फैट है आपका, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी आएगा आप इजिली बना सकते हो। आगे 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 चलो, अगर आपको कोई पूछ ले, बताइए जो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा वो किसका एग्जाम्पल है। आपको पूछा जाए गुड कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जाम्पल होता है, ये आपका सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड है। तो आपको मैंने पूछा गुड फैट नहीं पूछा, मैंने गुड कोलेस्ट्रॉल पूछा है। तो कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जाम्पल था, सर ये आपका एग्जाम्पल था किसका, सैचुरेटेड का। फिर चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, वो होगा कौन सा, वो सैचुरेटेड भी होगा। वो कैसा होगा, सैचुरेटेड ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो सकते हैं। चलो आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाते हैं। आप बोलते हो सर प्योर घी वगैरह तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी फैमिली में बोला है कि इसको खाओ अच्छे से, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आपको पता है ये एक सैचुरेटेड फैट है, और सैचुरेटेड फैट एक बैड फैट होती है, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्यों, अभी मैंने ऊपर एक छोटा सा वर्ड लिखा, मैंने लिखा गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, CHEL, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड वर्ड लगा, इसका मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा। ऐसा थोड़ी कि कोलेस्ट्रॉल आपका हार्ट अटैक ही करवाता होगा, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो दोनों में अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है, फिर उसमें से घी कौन सा पार्ट है, तो आपको पता चल जाएगा घी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि बुरा है। एक होता है आपका HDL, एक होता है HDL, एक होता है आपका LDL। ये काफ़ी हाई लेवल की नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को पहचान सकोगे। फैट, ये लास्ट पॉइंट है फैट, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए प्योर घी किसका एग्जाम्पल है, तो बेसिकली ये सैचुरेटेड है, ये बैड फैट ही होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, एक होता है HDL, एक होता है LDL। HDL की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। HDL होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मुझे आप बताइए, मैंने आपको क्या डेंसिटी नहीं करवाया था फिजिक्स में, करवाया था कि नहीं करवाया था। ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो आपकी डेंसिटी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। कैसी होती है, इन्वर्सली, मतलब उल्टा रिलेशन होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हाई डेंसिटी का मतलब ज़्यादा डेंसिटी होना लिपोप्रोफाइड। और मैं बात करूँ LD का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। अब दोनों को मैं आपको मैथमेटिक के तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, दोनों को मैं मैथमेटिक पढ़ाता हूँ, फिर मैं आप मुझे खुद बताइएगा कि इसमें से जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो किसकी एग्जांपल होगा। गुड मतलब आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो ये किसकी एग्जांपल होगा, ये HDL होगा कि LDL होगा, ये HDL होगा कि LDL होगा। जैसे मैं लिखा यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो लो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ बताओ, लो डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, क्यों वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से इन्वर्सली रिलेशन है, अगर ये कम होगा ये ज़्यादा होगा। तो लो डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा, और मैंने आपको वॉल्यूम भी समझाया था कि जगह ज़्यादा घेरता है। मुझे बताइए अगर आपका ये वाला लिपोप्रोटीन जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल जो भी होगा, अगर वो ज़्यादा जगह घेरेगा
तो ब्लड को फ्लो करने के लिए अगर ये ज़्यादा जगह घेर लेगा तो बीच में से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल हुआ। कैसा हुआ ये कोलेस्ट्रॉल, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होगा। अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल है तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए गुड तो नहीं होगा, ये बुरा होता है। तो लो डेंसिटी, मैंने आपको मैथमेटिक तरीके से पढ़ा दिया कि डेंसिटी कम हुई तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड को जगह कम मिलेगी निकलने की। अगर जगह कम मिलेगी तो वो कैसा कोलेस्ट्रॉल होगा, वो तो हमारे लिए तो बैड हो गया, अच्छा नहीं हुआ ना, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होगा। और हमारा ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कौन सा होता है, वो HDL होता है। वो कैसा होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम कम तो जगह कम गिरेगा तो ब्लड बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, ब्लड आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसलिए आपको पूछा जाए कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, वो HDL होते हैं। और अब आपको मैं पूछता हूँ, बताइए घी कौन सा है, तो घी भी कौन सा आपका HDL है। तो अब बताइए आप घी खाओगे कि नहीं खाओगे। जो आपका प्योर घी होता है, प्योर की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्योर घी होता है, प्योर घी वो किसकी एग्जांपल है, वो HDL की एग्जांपल है। वो किसकी एग्जांपल है, वो HDL की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, ये अच्छा होता है, ये हम खा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के बाद आप जो घी नहीं खाते हो वो भी घी खा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। आपका फैट वाला तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अब हम प्रोटीन पढ़ लेते हैं। हाँ चलिए, एक इसका एग्जांपल भी लिख लो कि सर लो वाला कौन सा होगा, ये बुरे वाला फैट कौन सा होगा। जैसे आप लोग खाते हो बनस्पति घी, जो आप डालडा खाते हो ना, डालडा घी, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये आपकी LDL की। इसका मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए बोलते हैं डालडा घी की आप लोग वो घर पे फ्राई करके खाते हो ना खाना, तो वो नहीं खाना चाहिए इसे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। और आई होप फैट में तो कोई क्लियर डाउट बचा ही नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे गाइस प्रोटीन की। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन को ख़त्म करके हम क्लास को ख़त्म करेंगे, फिर जो भी बचा होगा मिसलेनियस वो अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक के साथ साथ अभी हमारे और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए मुझे प्रोटीन आपकी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंस जाननी है तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसको 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, क्या क्या न्यूट्रिशन किससे किससे मिलते हैं। तो प्रोटीन का जो सबसे मेन काम होता है हमारी बॉडी में, सबसे पहला इसका फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में किसका काम करता है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का काम करता है। हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, किसकी वजह से होती है, वो प्रोटीन की वजह से होती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, दूसरा इसका फंक्शन होता है मसल फॉर्मेशंस। चलिए तीसरा फंक्शन इसका क्या होगा, तीसरा फंक्शन मसल फॉर्मेशन तो होता है, जैसे जो लोग जिम करते हैं तो उनको अगर मसल थोड़े से ग्रोथ करवाने हैं तो क्या करते हैं, वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जिससे वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन से उनकी मास में ग्रोथ होती है, बढ़ जाता है, वो मसल्स उससे बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका काम होता है, ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स का भी काम करते हैं। एंजाइम्स, अब वर्ड आपने सुना होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, चलो बता देता हूँ मैं आपको। एक एंटीबॉडी का काम करते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और हार्मोन्स का भी काम करते हैं, ये हार्मोन्स भी बनाते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स भी बने होते हैं इससे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आप जब खाना खाते हो तो आपके लीवर में एक बाइल यूज निकलता है, ये एक तरह का एंजाइम्स होता है। आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स लगे होते हैं जो आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि आपके पेट में एक एसिड बनता है जिसका नाम है HCl। कौन सा एसिड बनता है, HCl। और HCl जब आप खाना खाते हो ये बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि खाना आपके पेट में 4 से 5 घंटे रहता है ताकि वो स्टमक में ख़राब ना हो, इसलिए HCl एसिड निकलता है। जब ये ज़्यादा निकल जाता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपके एंजाइम्स पूरा काम नहीं कर पाते, जिसको बेसिक बनाने का काम नहीं करते, एसिड बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो उसकी वजह से फिर आप इनो पीते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनो पीने से वापस आपका बैलेंस हो जाता है। तो एंजाइम्स बेसिकली खाने को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। जब एसिड बन जाता है तो एसिड से फिर से वापस नॉर्मल लाने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं, आपका खाना पचाने का काम करते हैं। तो आपका जितना खाना डाइजेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से। और एंटीबॉडी आपको पता है, एंटीबॉडी क्या करती है हमारी बॉडी में,
इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीबॉडी, इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और हार्मोन्स क्या होता है, ये भी बेसिकली आपकी बॉडी में ग्रोथ वगैरह का ही काम करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपका ग्लैंड्स का टॉपिक है, हार्मोन्स वगैरह। तो फिलहाल तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन के मेन 3 फंक्शन होते हैं। ये मेन 3 फंक्शन है। सबसे पहले प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, इससे मसल फॉर्मेशन से भी काम, मसल फॉर्मेशन के काम में भी आता है। तीसरा एंजाइम्स, एंटीबॉडी और हार्मोन्स का भी काम करता है। ये इसके फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, अब हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम जो पढ़ते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोटीन को हम बहुत अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, कौन सा न्यूट्रिशन, प्रोटीन का। मसल्स फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोटीन का। इन तीनों को बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन इन तीनों को बनाता है। तो आगे अब फंक्शन लिखिए, इसके नेक्स्ट फंक्शन लिख लीजिए। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन को और मैं क्या नाम से जानता हूँ, प्रोटीन को मैं जानता हूँ पॉलीपेप्टाइड के नाम से। कैसे जानता हूँ, पॉलीपेप्टाइड। मैंने सबके नाम बताए, कार्बोहाइड्रेट को शुगर के नाम के जानते हैं, शुगर के नाम से जानते हैं। फैट को लिपिड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, जिसके सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्या सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। या आता है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, क्या सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन। दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है आपको, दोनों में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। प्रोटीन बहुत प्रकार के होते हैं, सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एंजाइम्स, हार्मोन्स कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कुछ एंजाइम्स खुद के भी होते हैं, कुछ प्रोटीन भी बनाता है। लेकिन एंजाइम्स जितने भी कुछ सब में प्रोटीन होगा ही होगा, मतलब सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सारे के सारे हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, कैसा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सिर्फ सारे के सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे हार्मोन्स नहीं होते। कुछ हार्मोन्स फैट भी होते हैं, कुछ प्रोटीन भी होते हैं, इसलिए सारे नहीं होते। अगर सम बोलेगा, सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, तो वो सही होगा, लेकिन सारे नहीं होंगे। तो ये याद रखना कि जितने भी एंजाइम्स है वे सारे के सारे क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, अब प्रोटीन की अगली बात देखते हैं क्या क्या हो सकती है इसमें। चलो गाइज, अगर हमने क्लास अभी लंबी करी तो अगली क्लास में फिर कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा, वो भी क्लास पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं प्रोटीन को अगली क्लास में ख़त्म करूँगा, प्लस आपका जो मिसलेनियस टाइप बच गया वो भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास में यही पे ख़त्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी कंटेंट को शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी कंटेंट को पढ़ पाएँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।